औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के तुफ़ैल इस अज़ीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। साथ साथ बानियान महफ़िल, हाज़रीन महफ़िल, सामीन महफ़िल और इस प्रोग्राम को बर्पा करने वाले मुबल्लिगान विलायत के दोस्तान जितने भी हैं, खुदावंद मुताल इन तमाम की जो हाजात हैं, हाजात शरइया अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। साथ में अर्ज़ ख़िदमत यह है कि खुदावंद मुताल ने पूरी दुनिया में ये जो नेमतें अता फ़रमाई हैं, उनमें सबसे बड़ी नेमत जो है, मसलन आप समझ रहे होंगे कि बड़ी नेमत ये दुनिया है, बड़ी नेमत ये हवा है, बड़ी नेमत ये आँखें हैं, बड़ी नेमत ये बोलना है, बड़ी नेमत इंसान के आज़ा व जवारे हैं। नहीं नहीं, ये तो ज़रूरत है, नेमत है अपनी जगह पर, ज़रूरत है, मगर इन चीज़ों को एक सांचे में डाल के एक इंसान कमाल तक पहुँचता है, और उस कमाल तक पहुँचाने के लिए जो नेमत अल्लाह ने अदा की है वो है मोहब्बत अहल बैत। इस मोहब्बत अहल बैत के ज़रिए से आप अल्लाह तक पहुँच सकते हैं, और ये सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में सरी आयत के ज़रिए से रसूल अल्लाह को फरमाया, कहा कि इन बंदों को कह दो कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए लोगो, मुझे कुछ न चाहिए, हाँ अगर चाहिए तो मेरे अक़रबा के साथ मवद्दत करो। अब ये मोहब्बत और मवद्दत में भी फ़र्क है। मोहब्बत इंसान हर चीज़ से करता है जो उसे पसंद आती है, जो कुछ पसंद आता है उससे मोहब्बत करता है। मगर मवद्दत उसे कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसको कुर्बान कर दो किसी और चीज़ पर, यह है मवद्दत। यानी मोहब्बत का एक अगला स्टेज, अगली सीढ़ी मवद्दत है। और ये मवद्दत और मोहब्बत का ऐसा नूर है, अल्लाह उनके दिलों में डाल देता है जिनको खुदा पसंद फरमाता है। और इसी तरह से आप मोमिनीन की कुलूब में मोहब्बत अहल बैत को अल्लाह ने डाल दिया है। जितने भी फ़र्क व मज़ाहिब हैं, साथ में जितने भी आप औलियाए कराम को उठा के देख लें, जिस किसी को जो कुछ भी मिला है अली के दर से मिला है। जैसा कि आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो कलंदर लाल शहबाज, जो कुछ मिला कहा मैं अली के दर का गुलाम हूं। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, शाह शम्स तबरेज़, ये अहल बैत के दर के नौकर हैं। अली की विलायत के सदके में अल्लाह ने इन्हें वो विलायत अता कर दी कि ये चाहें तो शहरों को उलट के रख दें, ये चाहें तो हवाओं को रोक दें, ये चाहें तो मुर्दे को जिंदा कर दें, ये चाहें तो समंदरों को रोक लें। किस वजह से? सिर्फ इस हुब्बे अहल बैत की वजह से, इस हुब्बे अली की वजह से कभी आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह बन जाते हैं। कि आयतुल्लाह बहजत कौन शख्सियत है कि जैसे आगे देखते हैं इसी तरह पीछे देखते हैं, हमेशा अपनी गर्दन को झुका के चलते हैं। क्यों? किसी ने सवाल किया तो कहा मैं जब सर उठाता हूं तो मुझे असलियत नजर आ जाती है अगले बंदे की, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की असलियत मेरे सामने जाहिर हो। इसी तरह से जितने भी अल्लाह के वली हैं, वो अगर वली बने हैं तो अली की मोहब्बत से बने हैं। इसी तरह हमारे सुन्नी भाई भी जो हैं
वो भी कहते हैं, एक शायर है सुन्नी शायर, वो भी यही फरमाते हैं, मैं यही कहता हूँ कि पूरी कायनात में जहाँ जहाँ सुन्नी शिया मुसलमान मौजूद हैं, अली मौला की मोहब्बत बाकी रहेगी, अली का नाम बाकी रहेगा। एक सुन्नी शायर है, वो फरमाते थे कि नबी थे अली को वली कहने वाले, नबी थे अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। अर्ज़ खिदमत हो के जलालुद्दीन रूमी, मैं चाहता हूं कि मौला के कुछ फकीरों का तज़किरा यहां पर कर जाऊं। ये एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, इनके अशार से आज भी फाल निकाली जाती है। इनके सामने से एक फकीर का गुजर हुआ जिनका नाम था शम्स तबरेज। उनके फटे हुए कपड़े जब इनके सामने से गुजरे और किताबों के अंबार को देखा तो जलालुद्दीन रूमी को कहा कि इन चीज ये क्या है। जलालुद्दीन रूमी ने कहा इस फकीर को क्या पता कि ये क्या है। कहा इन इल्म के तू ना दारत, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। शम्स तबरेज को जलाल आया, कहा जिसे हम नहीं जानते वो है क्यों। किताबों को उठाया, साथ में तालाब था, तालाब में फेंक दी। पहले तो ये आपस में बड़ा लड़े झगड़े, क्योंकि जलालुद्दीन रूमी की जो मेहनत थी वो सारी पानी में बह चुकी थी। जब लड़ झगड़ कर हार गए तो एक कोने में जाकर जलालुद्दीन रूमी रोने लगे, कहने लगे कि अब इसे लड़ने का भी क्या फायदा। और रोने वाले पर फकीर को तरस आया, कहा रोता क्यों है, आप मैं तुझे चुप करा दूं। ले गए दोबारा तालाब पे, तालाब में जाकर हाथ डाला पानी में और किताबों को निकाला। अब जब किताबों को निकाला तो वो गीले होने चाहिए थे, उनके सफ़े खराब हो जाने चाहिए थे, बह जाने चाहिए थे, मगर उन किताबों से तो गर्द और मिट्टी निकलने लगी। ये देखकर हैरान हो गए जलालुद्दीन रूमी, कहा कि इन चीज ये क्या है। तो जलाल में आके शम्स तबरेज फरमाते हैं कि ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। उसके बाद 12 साल तक जलालुद्दीन रूमी ने शम्स तबरेज की गुलामी की और गुलामी करने के बाद एक फिक्रा कहा। कहते हैं मौलवी हरगिज न शुद मौलाना रूम, मौलवी हरगिज न शुद मौलाना रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद। कहता है मैं उस वक्त तक आलिम ही नहीं बना कि जब तक अली के गुलाम की गुलामी नहीं की। इसी तरह अगर हम चलते हैं सिंध के एक और औलिया कलंदर लाल शहबाज की बात करें तो इनके दादा का नाम है मोहम्मद इब्न इब्राहिम मुजाब। जो इनके वालिद हैं मोहम्मद, उनकी कब्र ईरान के शहर किरमान में है और इनके दादा की कब्र रसूल मौला हुसैन के हरम के नज़दीक है। अगर आप हरम में जाएंगे, बाबा किबला से वारिद होंगे तो एक तरफ हबीब इब्न मज़ाहिर की मज़ार है, तो उसके बरअक्स में सामने अगर देखेंगे तो मोहम्मद इब्न इब्राहिम मुजाब की कब्र है। और मुजाब उसे कहते हैं जिसे मौला खुद जवाब दें, जिसका जवाब जिसको मिलता हो इमाम से, उसको कहते हैं मुजाब। ये जब भी मौला के ज़री को सलाम करते थे अंदर से जवाब आता था और उसी ज़री से ये सदा आई थी कि अपने बेटे को सिंध भेज। आज दुनिया ये कहती है कि सिंध को मोहम्मद इब्न कासिम ने फतह किया। मैं कहता हूँ जाओ जाके सिंध की गलियां फिरो, जाओ जाके सिंध के चौराहे फिरो। अगर तुम्हें सिंध के हर चौक पर तलवार लटकी नजर आ रही है तो सिंध को मोहम्मद इब्न कासिम ने फतह किया, और अगर सिंध के हर चौक पर गाजी का आलम है तो सिंध को कलंदर ने फतह किया। सिंध की सरजमीन पर 2 इमाम ज़माना के सिपाही सोए हुए हैं, एक कलंदर लाल शहबाज के जिन्होंने अली अली करवाना सिखाया, एक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जिन्होंने हुसैन हुसैन करवाना सिखाया। इसी तरीके से ये जितना भी इल्म इरफान है, आप आज भी अगर कुम की गलियों और चौराहों में चले जाएं तो बहुत सारे उलमा आपको बड़े बड़े अल्लाह के वली नज़र आएंगे। और अगर कोई शख्स आपको बता दे कि ये अल्लाह का वली है तो शायद वो नाराज़ हो जाए कि मेरा आपने क्यों बताया। इसी तरीके से एक माँ का एक ही बेटा था, वो इस दुनिया से चला गया। किसी ने बताया कि वो फलां आलिम जो है
उसके पास चली जाओ। उसे अल्लाह ने इतनी ताकत अता की है जितनी हजरत ईसा के पास थी। वो मुर्दों को जिंदा कर सकते थे, ये भी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, मगर ये वली खुदा हैं, इसे खिलाफ अदब समझते हैं। ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि अल्लाह के किए हुए कामों में मुदाखलत करें। ये माँ थी, फिर भी चली गई उस आलिम के पास और कहने लगी कि मुझे पता है कि आपके पास इतनी ताकत है कि आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, मगर आप ये खिलाफ अदब समझते हैं, जिसकी वजह से आप ये काम नहीं करते। वो अपने साथ एक छुरी लेकर गई और कहने लगी कि मैं अपने सामने, आपके सामने अपने आप को मार दूंगी, मेरे कत्ल की जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, आप अपने अदब में रहें, मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। अब यहाँ पर ये वली खुदा मजबूर हो गए। अब जब मजबूर हो गए तो इन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी, उधर उसका बेटा जिंदा हो गया। ऐसे होते हैं वली खुदा। अब ये वली खुदा बनते कैसे हैं? वली खुदा अताअत से बनते हैं। जितनी मौला अली की अताअत ज़्यादा होगी उतनी ही आप अली मौला के नज़दीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम फ़दाइल पढ़ें तो आप बड़े बड़े नारे लगाएं। अली की ज़ात को तो दुनिया का हर बशर मानता है, ईसाई भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, मगर असल बात अली की ज़ात को मानना नहीं है, अली की मानना असल बात है। अब जिस तरह से मौला अली फरमाते हैं कि इन 7 आज़ा इंसान के पाक होने चाहिए, अताअत इसे कहते हैं, यानी कि आप इन कानों से कोई वो चीज न सुने कि जिसका शरीयत में मुमानियत हो। आप इस जबान से वो चीजें न बोलें कि जिसकी शरीयत इजाजत न देती हो। आप इस शकम में हराम लुक्मे न डालें। आप अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। आप अपने पैरों की, अपने हाथों की, ये तमाम 7 आज़ा आपके पाक होने चाहिए। जब पाक होंगे तो ये अताअत होगी और ये अहल बैत के करीब होंगे। और अगर दूर होंगे तो इसका मतलब ये है कि अली मौला की अताअत नहीं कर रहे। मगर अगर आप 50% मौला अली की अताअत करते हैं और 50% नहीं करते, उसका मतलब ये है कि आप 50% अपने नफ्स की अताअत कर रहे हैं। अब आप असली शिया नहीं हैं, असली मुसलमान नहीं हैं। असली मुसलमान तो वो है कि जो जैसा आका कहे वैसा ये बंदा वो काम अंजाम दे। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपनी किसी दूसरी क्लिप में मज़ीद उलमाए हक्का की बात की जाए, ताकि आपके अंदर वो अहल बैत की करामात के जज्बात जो हैं उभर आएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।